कांग्रेस ने सलवा जुडूम पर किनारा करते हुए इसका ठीकरा छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार पर फोड़ा है। कांग्रेस प्रवक्ता भक्त चरणदास ने कहा है कि महेंद्र कर्मा का सलवा जुडूम से कोई लेना देना नहीं था। समय संवाददाता संजीव त्रिवेदी के साथ खास बातचीत में उन्होंने ऐसा कहा। सर्वदलीय बैठक जो रमन सिंह के द्वारा बुलाई गई थी, उसमें कांग्रेस ने शिरकत नहीं की। उसकी वजह क्या है? हमारे साथ इस वक्त हैं कांग्रेस के प्रवक्ता भक्त चरणदास, जो कि छत्तीसगढ़ मामलों के सचिव भी हैं पार्टी के। पार्टी में इस बात को लेकर के आखिर क्या सोच है, क्यों नहीं भाग लिया गया, जबकि जाहिर तौर पर यह बात ऐसी थी जिसमें कि सब लोग संजीदा हैं और रास्ता खोजा जाए इस नक्सल समस्या से, उसकी बैठक बुलाई गई थी। दो अवधि में मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कोई रास्ता खोजा नहीं। इस तरह का कोई मीटिंग बुलाने का जरूरत महसूस नहीं किया। कितने जवानों का जान गए, कितने आम आदमी का जान गया, ये पहली बार नहीं है, बहुत बार हुआ। और कितने बार कांग्रेस लोगों के ऊपर आक्रमण हुआ। कई बार कुछ कांग्रेस लोगों का जान पहले से गया है, लेकिन इसके बावजूद भी कभी मुख्यमंत्री ने ये एहसास नहीं किया कि इस तरह का मीटिंग बुलाया जाए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया जाए। और इस घटना से पहले जब इन्होंने यात्रा का, पूरे राज्य में यात्रा का, नक्सलाइट इफेक्टेड स्टेट में यात्रा का पूरा प्रोग्राम स्टेट गवर्नमेंट को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दिया गया था, क्या उससे पहले इन लोगों से बुला करके पूछना चाहिए नहीं चाहिए था कि किस तरह की आपको सुविधा चाहिए या सिक्योरिटी चाहिए ताकि कोई ऐसी दुर्घटना नहीं घटे? हो सकता था ना। बिल्कुल। जो जिम्मेदारी उनका था, उन्होंने जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाया और आज लिपापोताई करने के लिए जो बुला रहे हैं, इसको वहां पर कांग्रेस लोग जो है राज्य में सब लोग उनके अध्यक्ष मरा है, उनको अध्यक्ष को मार दिया गया है। सरकार बचा सकता था। उनके कर्मियों को, नेताओं को, साथियों को और मित्रों को मार दिया गया है। ऐसे समय में क्या उनका इनविटेशन लेके वो खाना खाने जाएंगे, चाय पीने जाएंगे? अध्यक्ष मारा गया है और जाहिर तौर पर दुख है, लेकिन अध्यक्ष के साथ साथ और दूसरे बड़े नेता भी मारे गए। महेंद्र कर्मा उसमें से एक थे, वो भी है, जिनका नाम सलवा जुडूम से जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि वो लीड नहीं कर रहे थे। कहा जाता है कि उनकी हत्या भी इसी वजह से की गई क्योंकि उन्होंने के रूप में वो 2-2.5 साल पहले कभी सलवा जुडूम का कंसेप्ट को समर्थन करते थे, लेकिन उन्होंने रियलाइज किया था कि ये गलत है, तो फिर बाद में मेन स्ट्रीम में आ गया था। और सलवा जुडूम का लीडर रमन सिंह थे। उस समय शुरुआत उन्होंने किया था, नक्सलाइट के खिलाफ काउंटर बल खड़ा करने की कोशिश उन्होंने किया था। लेकिन महेंद्र कर्मा उस बस्तर इलाके का एक फेमस आदमी थे, इसीलिए लोग उनको जानते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सलवा जुडूम से फिलहाल महेंद्र कर्मा का कोई रिश्ता नहीं? फिलहाल कुछ नहीं था। सलवा जुडूम तो अभी है नहीं, बैन हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया है। वो तो कॉन्सेप्ट के वो जुड़े हुए नहीं थे। वो मुख्यमंत्री का कॉन्सेप्ट था, उसमें वो जुड़े हुए थे। बाद में वो रियलाइज करके वहां से हट गए थे और वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कर रहे थे। ये 2 साल तक मेन स्ट्रीम में थे। तो आप ये कहते हैं कि ये दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार की एक योजना थी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया। ये योजना जो सलवा जुडूम की थी, ये भारतीय जनता पार्टी की अवधारणा थी। जी बिल्कुल। चलिए, तो ये भी अपने आप में एक सच सामने आ रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि सलवा जुडूम, जिसको लेकर के हत्या की गई महेंद्र कर्मा की नक्सलाइट्स के द्वारा, ये बात कहकर कि इन्होंने ही इसे फाउंड किया था, उसके बारे में अब कांग्रेस ये कह रही है कि दरअसल उससे कहीं भी एसोसिएटेड नहीं थे महेंद्र कर्मा। और ये आइडिया जो था, ये विचार विशेष सलवा जुडूम का दरअसल रमन सिंह का था, रमन सिंह की सरकार का था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, बैन कर दिया। इस समय दिल्ली से कैमरामैन नरेश के साथ संजीव त्रिवेदी।